बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़रातिन मियात अल्फ अल्फि मर्रा। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? जिस टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हुआ हूँ, इसका आजकल हमारे माशरे में बहुत शोरबा होगा है, यानी MPO 3 MPO और 16 MPO। इसके तहत गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये 16 MPO और 3 MPO ये क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क भी क्या है, और इसके तहत गिरफ्तारी होती है, FIR होती है, नहीं होती है, इसमें कितनी सज़ा दी जाती है, आज हम इसको देखेंगे। लेकिन अपने टॉपिक पर बढ़ने से कबल अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो डैट जो लीगल इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। तो हम आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। 16 MPO क्या है? इनफैक्ट 16 MPO एंड 3 MPO ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 1960 में मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ये बनाया गया था। इसका जो सेक्शन 16 MPO है, ये क्या है? ये एक शख्स जो कि कोई ऐसी तकरीर करता है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है, वो चाहे इसको ये तकरीर उसकी ज़बानी है, चाहे वो रिटर्न शेप में है, तहरीरी तौर पर है, या वो कोई एक ऐसी रिपोर्ट बनाता है जिससे आवाम में अफरा तफरी पैदा हो सकती है, और इसमें ख़दशा ये भी हो कि इससे किसी भी एक शख्स की या आवाम की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो सकती है। तो ऐसे शख्स के तहत जो कार्रवाई की जाती है वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 1960 के सेक्शन 16 MPO के तहत की जाती है। ऐसे ये जो 16 MPO है, इसकी जो सज़ा है वो कानून में 3 साल लिखी है, और इसके साथ में जुर्माना भी है, और मैटर की संगीनी को देखते हुए जुर्माना और सज़ा दोनों भी हो सकते हैं। किसी भी टेरिटरी में जब कोई बंदा एक मुतनाज़ा मवाद पब्लिश करता है या इसे सोशल मीडिया पर शेयर करता है, अपलोड करता है और तकरीर करता है, या ऊंची आवाज़ में किसी भी जगह पर, किसी बुलंद जगह पर जाकर वो ऐलान करता है, मस्जिद के स्पीकर को इस्तेमाल करता है, या कोई किसी भी तरह का स्पीकर से आवाम को कोई एक ऐलान करता है जिसमें वो ऐसा कोई मटेरियल है वो आवाम तक पहुंचाता है जिससे एक मजहबी जो जज्बात हैं वो भड़क जाएं, या जो मुल्क की सालमियत के लिए जो अल्फाज हैं वो ख़तरे का बाइस हों, तो ऐसे शख्स के तहत 16 MPO के तहत कार्रवाई की जाती है। इस सेक्शन के तहत फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन है वहाँ पर FIR दर्ज की जाती है, उसके बाद इस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये एक पिनल सेक्शन है, इसके लिए बाकायदा कानून मौजूद है, और इसकी जो बेल है वो मुतलका हाई कोर्ट में, नीचे किसी लोअर कोर्ट में नहीं, मुतलका हाई कोर्ट में इसकी बेल जो है वो फ़ाइल की जाती है। लिहाजा ट्रायल जब चलता है, ट्रायल में चलने के बाद 16 MPO के तहत अगर इसका जुर्म साबित हो जाता है तो इसको सज़ा दी जाती है, अदरवाइज़ इसको क्विट कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो 3 MPO है वो क्या है। 3 MPO जो है ये एक प्रिवेंशन आर्डर है। इसमें जो मशीनरी है, जैसे कि इलाके का DCO है, ये एक आर्डर जारी करता है। इसमें वो जिस एक शख्स के नाम का आर्डर भी जारी कर सकता है, और इस अपने एक ही आर्डर में 10, 20, 30, 40, 50, 100 जितने भी बंदे चाहे उनका नाम वो जारी कर सकता है कि इन 3 MPO के तहत इन तमाम अशखास को नज़रबंद कर दिया जाए। इसमें कोई कानून में इसकी कोई सज़ा जो है वो मुख्तस नहीं की गई है। इसमें किसी भी शख्स को आम तौर पर 3 माह के लिए, ज़रूरत महसूस होने पर 6 माह के लिए भी इसको नज़रबंद किया जा सकता है। किसी भी प्लेस पर नज़रबंद किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है। इस सेक्शन के तहत ट्रायल भी नहीं होता है, और इसमें कोई जज़ा व सज़ा भी नहीं है। 3 MPO में जो टाइम पीरियड है अगर बढ़ा दिया जाता है तो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। हाई कोर्ट में 3 जस्टिस पर मुश्तमिल एक पैनल होता है जो कि रिव्यू बोर्ड होता है, वो तश्कील दिया जाता है। वो इसको सुनता है, सुनने के बाद वो दोनों पार्टीज़ को सुनता है, गवर्नमेंट को भी और जिस बंदे को डिटेन किया जाता है उसको भी सुनता है, और सुनने के बाद वो जिस नतीजे पर पहुँचे, चाहे तो वो इस आर्डर को, जो ऑनरेबल जस्टिस साहब का पैनल है, वो इस आर्डर को ख़त्म भी कर सकते हैं, और चाहे तो वो जो दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद जिस नतीजे पर, जिस फैसले पे पहुँचे, वो इस आर्डर को मेंटेन भी रख सकते हैं कि इस शख्स की जो नज़रबंदी है इसको बढ़ाया जाना ज़रूरी है। लिहाजा इस आर्डर को जो ऑनरेबल जस्टिस साहिबान है वो ख़त्म भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था 16 MPO और 3 MPO।
سو امید کرتا ہوں میں اپنی بات آپ لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں. آج کے لیے اتنا ہی. پھر کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. اللہ حافظ.